Hey class 10 champions, welcome back to another super fun and easy science class। ये है लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2 हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आज हम सीखने वाले हैं ह्यूमंस का पूरा फूड प्रोसेसिंग की जर्नी, मतलब खाना पेट में जाके कैसे उसकी एनर्जी बन जाती है, कैसे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बिल्कुल आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एंड ये चैप्टर आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आप ये आपकी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर समझ नहीं आया तो पूरी 10th क्लास की बायोलॉजी वेस्ट है, कुछ समझ में नहीं आने वाला। फिर तो बस रेटाफिकेशन चलाना अपना, क्योंकि ये चैप्टर समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आया। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही जेई एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिले हैं। सो और हाँ, इस वीडियो में एंड तक आपको मिलेंगे फुल चैप्टर के नोट्स एंड डायग्राम एक्सप्लेनेशन, और जो ये पीवाईक्यूज है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, ये हम मेरा पार्ट जो थर्ड आएगा उसमें हम ऑटोट्रॉपिक जो मेरा पहला पार्ट था उसकी, और हेटेरोट्रॉपिक जो अब वाला पार्ट है उसकी पीवाईक्यूज एंड एक्टिविटीज एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज वो सब हम पार्ट 3 में देखेंगे। सो मेरे साथ इस सेशन में एंड तक बने रहना। आई होप यू ऑल लाइक माई सेशन। अब हम बात करेंगे व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, यहाँ से हमारा पूरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से हमारा ये टॉपिक शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने ज्यादा चिल होते हैं कि खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों से ले लेते हैं। जैसे हम ह्यूमंस, खाना भी माँ बनाएगी और हम सिर्फ खा लेंगे। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे, प्लांट्स, एनिमल या किसी और सोर्स पे। ठीक है, एंड बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक ग्रीन प्लांट्स। अब प्लांट्स तो बिल्कुल बहुत ज्यादा टॉपर है। ठीक है, ये बहुत टॉपर है। ये क्या करते हैं, ये सनलाइट, CO2 और वेस्ट से अपना फूड बना लेते हैं, जैसे घर पे मिनी किचन लगा रखा हो। ठीक है, पर ये हेटेरोट्रॉप्स, तो जो ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये बिल्कुल स्विगी और जोमेटो के बिल्कुल इंतजार में रहते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं, मतलब ये खुद नहीं कुछ बनाते, ये दूसरों से मांगते हैं, ये दूसरे लोगों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। एग्जाम्पल एनिमल, फंगी एंड मैनी बैक्टीरिया। तो ऐसे सब ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, जैसे हम ह्यूमंस, एनिमल्स और कुछ बैक्टीरिया और फंगी भी। ठीक है, डेड मैटर खा के जिंदगी से अपना बिल्कुल अच्छे से चिल करते हैं। ठीक है, लाइक डेड लोग का खाना भी वेस्ट नहीं होने देंगे ये लोग। ठीक है, so next point is food is obtained in different forms, plants, animal or dead organic matter and digest inside the body। ठीक है, अब ये फूड मिलता है अलग अलग फॉर्म में, कोई प्लांट खाता है, कोई एनिमल और कोई डेड मैटर, और खाना मिलते ही सब कहते हैं चलो भाई अब डाइजेशन का टाइम। ठीक है, सब कुछ अंदर ही प्रोसेस होता है, बिल्कुल जैसे किचन भी अंदर और रेस्टोरेंट भी अंदर, ऐसे वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द मेथड ऑफ फूड इनटेक एंड digestive सिस्टम वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हर ऑर्गेनिजम्स का फूड लेना और डाइजेस्ट करना का सिस्टम जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कोई स्ट्रॉ से जूस पीता है, कोई स्पून से खाता है, कोई सीधा दांतों से खाता है। ठीक है, सबका सिस्टम और स्ट्रक्चर और हैबिट, ये सब किस पे डिपेंड करता है, हैबिटेट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी की डिजाइन्स और जगह अलग अलग होती है। ठीक है, for example, a cow and a lion both are heterotrophs, but the way they take in food and digest it is different। मीन्स देखो, जो काव और लॉयन होता है ये दोनों हेटेरोट्रॉप्स हैं, आई होप यू ऑल एग्री। पर खाने का सीन इन दोनों का अलग अलग है, क्योंकि जो काव है वो बोलती है कि मुझे बस घास दे दो, और लॉयन कहता है कि मैं सिर्फ नॉन वेज खाऊंगा, बेशक वो जिंदा हो। ठीक है, तो दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, फूड पे डिपेंड करते हैं, पर इनका जो डाइजेशन और ईटिंग का स्टाइल है वो अलग अलग है। ठीक है, सो ये था हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस।
अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं उसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। सेरो सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, organisms feed on dead and decaying matter. They secrete digestive juices on the food, which break down complex substances into simple words and then absorb them. Example, fungi and bacteria. देखो, जब कोई organisms dead and जब कोई organisms क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर जैसे डेड प्लांट्स, एनिमल्स, लीव्स पे फीड करता है, उसे हम बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये कैसे काम करता है? ये ऑर्गेनिजम्स अपनी डाइजेस्टिव जूसेस बाहर रिलीज करता है। ये जूसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को सिंपल फॉर्म में तोड़ सकती हैं। ठीक है, फिर वो सिंपल फॉर्म का फूड एब्जर्व कर लेते हैं अपनी बॉडी सरफेस पे। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या है? फंगी। फंगी क्या होते हैं? ब्रेड पे जो व्हाइट या ग्रीन फंगस लग जाती है ना, उसे हम फंगी कहते हैं। और बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो डेड मैटर को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, अब इनकी इंपॉर्टेंस, ये क्यों इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट, ये नेचर को क्लीन करने के लिए इंपॉर्टेंस है। ये नेचर के क्लीनर्स हैं। ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस करते हैं जिससे न्यूट्रिएंट सोइल में वापस आते हैं। ठीक है, तो और तीसरा पॉइंट है, इससे जो न्यूट्रिएंट साइकिल मेंटेन होती है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन कार्बन साइकिल। ओके, सो फंगी और बैक्टीरिया नेचर के क्या होते हैं? ये सफाई कर्मचारी होते हैं। ठीक है, जो डेड चीजें खाती हैं और इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। खाना भी खाया और सफाई भी की, बिल्कुल एकदम जैसे ये मल्टीटास्कर टाइप इंसान होते हैं। ठीक है, इंसान नहीं कह रही, इंसान मेरे मुंह से वैसे निकल गया। ओके, ठीक है, ये न्यूट्रिशंस होते हैं। सो नेक्स्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। देखो, organisms live on or inside another living organisms host and derive food without killing the host. They harm the host and benefit themselves. Example, cuscata, लीफ, लीचीज, टैपवर्म्स। ठीक है, देखो, जब कोई ऑर्गेनिजम्स किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या अंदर रह के उससे फूड लेता है बिना उसे मारे हुए, उसे बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे जो ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं उसे बोलते हैं पैरासाइट। जिस पर वो डिपेंड करता है वो होता है होस्ट। और पैरासिटिक के पैरासाइट को बेनिफिट मिलता है, होस्ट को नुकसान होता है। ठीक है, जो पैरासाइट होता है उसको तो बेनिफिट मिल जाता है और जो होस्ट होता है उसको नुकसान हो जाता है। इसका एग्जांपल है कसकटा। ये एक प्लांट पैरासाइट है, दूसरे ग्रीन प्लांट्स पर चिपक जाता है और उसका फूड ले लेता है। ठीक है, लीफ, ये क्या होता है? हमारी बालों में रहता है और जो ब्लड होता है ये ब्लड को सक कर लेता है। ठीक है, लीज, स्किन या बॉडी सक करता है। ठीक है, टैपवर्म, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहता है और फूड एब्जर्व करता है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? पैरासिट के पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता जैसे कसकटा, इसलिए वो होस्ट का जाइलम और फ्लोएम से फूड सक करता है। एनिमल पैरासाइट्स होस्ट के टिश्यू या ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, तो ये तो, अब हम देखें तो ये तो वही बात होगी जैसे कोई आपके घर में आ जाए, आपका खाना खाए और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप भरो। तो होस्ट बेचारा काम करे और पैरासाइट मजे करे। आगे समझ? सो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। Organisms ingest solid or liquid food and then digest, absorb, assimilate, and ingest the food. Example, human beings और अमीबा। ठीक है, जब कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड या लिक्विड फूड को अपनी बॉडी में लेता है, उसे इंजेस्ट करता है और फिर उससे डाइजेस्ट, अब्जॉर्ब, एसिमिलेट और इजेस्ट करता है, उसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल है ह्यूमंस, अमीबा, डॉग्स, कैट्स। तो इसके स्टेप क्या होते हैं? स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। फर्स्ट होता है इंजेशन। ये क्या करता है? फूड को माउथ के थ्रू बॉडी में लेता है, जैसे हम रोटी खाते हैं, या अमीबा अपने
स्यूडोफोडिया से फूड को घेरता है, ठीक है। वैसे उसके बाद होता है डाइजेशन। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में तोड़ता है। ह्यूमंस में ये प्रोसेस स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन। ये क्या करता है, ये डाइजेस्ट फूड के न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, इस सॉरी एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स का क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का यूज एनर्जी बनाने, ग्रोथ और रिपेयर के लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है इजेशन। ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से ये बाहर निकाल देता है, ओके। सो ये टाइप तो हम सब प्रैक्टिकल करते हैं, डेली खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और बाद में बाथरूम जाते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो ये टेबल है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, जिसमें सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बता रखा है। ये क्या होते हैं, डेड प्लांट्स, डेड डिकेइंग एंड एनिमल बॉडीज। पैरासिटिक होते हैं फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और होलोजोइक होते हैं इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स। तो इनके ये एग्जाम्पल है। सो आई होप यू ऑल learn this and this is very easy. I hope you all understand this. देखो मैं आप लोगों को काफी ज्यादा फनी वे में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को चीजें अंडरस्टैंड करने में ज्यादा टाइम न लगे, ठीक है। तो ये जो सारे नोट्स है, ये आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू जैसे बनाए गए हैं, कि मतलब आपके जो बोर्ड में आने वाले कैसे आपको लिखने हैं पॉइंट में, वैसे तो आई होप कि आप सब लोग वीडियो को सुनते सुनते नोट्स भी बना रहे होंगे। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अब हम बात करेंगे एक ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन की जो हम सब फॉलो करते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स और इवन एक छोटी सी अमीबा भी। नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ऑनेस्टली ये नाम सुन के लगता है कोई केमिकल फॉर्मूला होगा, मेरे को भी यही चीज लगती है, बिल्कुल सच में। पर असली में ये सिंपल है, बस खाना खाना, डाइजेस्ट करना और इंजॉय करना, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, ठीक है। तो देखो, holozoic nutrition is the type of heterotropic nutrition in which complex solid food materials are ingested, digested, absorbed, and assimilated inside the body of an organism. It involves taking in food, breaking it down into simpler form, using it for energy and growth, and finally eliminating waste. For example, amoeba, human beings, frog, dog, cat, etc. So holozoic nutrients वो टाइप ऑफ heterotropic न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म सॉलिड या लिक्विड फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है, जिसे हम कहते हैं इंजेशन, फिर उसे डाइजेस्ट करता है, एब्जर्व, एसिमिलेट और डाइजेस्ट कर और क्या बोलते हैं, इजेस्ट करता है, ठीक है। इस टाइप में ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड मटेरियल्स को अपनी बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, फिर वो फूड डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से तोड़ देते हैं, किसमें, सिंपल फॉर्म में। ये सिंपलर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड के थ्रू, जिससे ग्रोथ, एनर्जी और रिपेयर होती है। जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता वो वेस्ट की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, ह्यूमन बींग्स, फ्रॉग, डॉग, कैट, सब यही टाइप फॉलो करते हैं, ठीक है। सो अब हम आगे देखेंगे इसके साइंटिफिक मीनिंग के बारे में। जो होलोजोइक वर्ड है वो बना है, होलो का मतलब होल, मतलब पूरा का पूरा, ठीक है। और जोइक का मतलब होता है एनिमल, मतलब होल एनिमल फीडिंग टाइप, जिसमें पूरा फूड लिया जाता है और पूरी डाइजेशन प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। इसके मेन स्टेप्स देखेंगे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के। इसके 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इंजेशन। ऑर्गेनिज्म खाना माउथ या बॉडी ओपनिंग से अंदर लेता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ह्यूमन माउथ से लेता है और अमीबा स्यूडोफोडिया से, ठीक है। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स फूड को एंजाइम्स तोड़ देता है, किसमें, सिंपलर
सॉल्यूबल फॉर्म में, ठीक है। इसके एग्जांपल है ह्यूमन स्टमक, ह्यूमन और स्टमक प्लस इंस्टेटाइन, या वो इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है एसिमिलेशन, इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बॉडी के सेल्स में जाके एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद है डाइजेशन, ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे characteristics ऑफ holozoic nutrients, ठीक है। फर्स्ट, organisms consume complex organic food, मतलब जो फूड होता है वो सीधा इनको रेडीमेड मिलता है प्लांट्स या एनिमल से। ये फूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फूड जैसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना होता है, ठीक है। उसके बाद फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी, ये सबसे यूनिक फीचर है, ठीक है। डाइजेशन पूरा इनसाइड द बॉडी होता है, बाहर नहीं, जैसे सेप्रोफाइट्स में होता है, ठीक है, वैसे ही। थर्ड है डाइजेशन एंजाइम्स एक्ट ऑन फूड, ये एंजाइम्स लाइक पैप्सिन, ट्रिप्सिन फूड को तोड़ती है सिंपलर फॉर्म में, जैसे स्टार्च से ग्लूकोज, प्रोटीन से अमीनो एसिड और फैट से फैटी एसिड, ऐसे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेशन फूड इज एब्जर्व्ड एंड यूटिलाइज्ड फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी, ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में जाकर हर सेल तक पहुंचते हैं, फिर ये एनर्जी बनाते हैं, एटीपी, और बॉडी रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद है द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी एज वेस्ट, जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं होता वो सेल सरफेस के थ्रू वेस्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे, जो जैसे जो अमीबा होता है वो इसका यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है, जैसे अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, ये अपना क्या बोलते हैं उसे, स्यूडोफोडिया से फूड को घेरता है, ठीक है। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होती है एंजाइम्स के थ्रू, न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। जो बच्चा वो वैक्यूल के बाहर जस्ट हो जाता है। उसके बाद है ह्यूमंस, ह्यूमंस इसका मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल है, जैसे माउथ, माउथ क्या करते हैं, फूड लिया मतलब इंजेशन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करती है, सेल्स एसिमिलेशन करते हैं, एनस वेस्ट रिमूवल मतलब डाइजेशन करते हैं, ठीक है। सो ह्यूमंस हो या अमीबा, सब एक ही फंडा फॉलो करते हैं, खाना लो, तोड़ लो, एनर्जी बनाओ, और वो बचा हुआ वो छोड़ दो, ठीक है, वो निकाल दो। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो अब तक हम समझ चुके हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन एक्चुअल में क्या होता है, खाना लेना, तोड़ना, यूज करना और वेस्ट निकालना। अब हम समझेंगे कि उसके 5 मेजर प्रोसेसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक ऑर्गेनिजम्स का कंप्लीट डाइजेस्टिव जर्नी अब हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, इंजेशन। ये क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट फीडिंग मैकेनिज्म्स। For example, amoeba uses pseudopodia to engulf food particles. Humans uses mouth, teeth, and tongue to chew and swallow food. Frog uses sticky tongue to catch prey. ठीक है, सो अब हम देखेंगे इंजेशन के बारे में। इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जब कोई ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर फूड लेता है उसे हम इंजेशन कहते हैं। हर ऑर्गेनिजम्स का फूड लेने का तरीका अलग होता है, ये डिपेंड करता है उसकी बॉडी स्ट्रक्चर और फूड टाइप पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा के पास माउथ नहीं होता, उसके पास मुंह नहीं होता, वो अपना स्यूडोफोडिया निकाल कर फूड पार्टिकल को अपने पास घेर लेता है, फूड वैक्यूल के अंदर खाना आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि ये अमीबा का टिफिन बॉक्स है, ठीक है, वैसे। उसके बाद ह्यूमंस, ह्यूमंस कैसे करते हैं, ह्यूमंस यूज माउथ, टीथ, टंग टू टेक इन फूड। ये क्या करते हैं, टीथ च्यू करते हैं, मतलब जो खाना है ना उसको चबाते हैं, और जो टंग है वो क्या काम करती है, वो फूड को स्वेलो स्वेलो करती है, ठीक है।
उसके बाद है फ्रॉग। फ्रॉग का अपना अलग स्टाइल होता है, वो अपनी स्टिकी टंग से इंसेक्ट्स पकड़ते हैं, 1 सेकेंड में प्रे को पकड़ लेते हैं, जैसे इलास्टिक रबर बैंड की तरह वैसे। सो अब हम देखेंगे डाइजेशन के बारे में, ठीक है। इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म्स बाय मैकेनिकल एंड केमिकल मीन्स. Enzymes play a major role here. In amoeba, food vacuole act as a temporary stomach. Enzymes are secreted into the vacuole to digest food. In humans, digestion occurs through the alimentary canal, mouth, then stomach, then small intestine. ठीक है? So हमेशा लिखना always write digestion converts complex food into simpler absorbable forms. ठीक है. So हम ये अगर मैं आपको एक अच्छी सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो देखो, जो फूड को छोटी मॉलिक्यूल्स में तोड़ना ताकि बॉडी इजिली एब्जॉर्व कर सके, ठीक है, ये प्रोसेस इंजाइम्स की हेल्प से होता है. Enzymes are like teeny chemical workers जो फूड के बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, फैट, स्टार्च को छोटी सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बदलते हैं. मैकेनिकल डाइजेशन, च्यूइंग और चर्निंग. केमिकल डाइजेशन एंजाइम्स का काम, ठीक है. सो इन अमीबा फूड वैक्यूल एक्ट करता है एज अ टेम्परेरी स्टमक की तरह, ठीक है. अमीबा अपना साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है वैक्यूल के अंदर. ये एंजाइम्स फूड को तोड़कर सिंपलर फॉर्म बना देती हैं. डाइजेशन पार्ट साइटोप्लाज्म में एब्जर्व होता है, ठीक है. उसके बाद इन ह्यूमंस में देखो, डाइजेशन एक किंग प्रोसेस है जो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू होता है. जैसे पाथवे माउथ से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, माउथ में सलीवा स्टार्ट करते हैं डाइजेशन, ठीक है. स्टमक में प्रॉपर प्रोटीन को तोड़ता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल और पैनक्रेटिक एंजाइम्स फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तोड़ती हैं, ठीक है. सो बच्चों, डाइजेशन बेसिकली किचन का प्रोसेस है. पहले खाना च्यू करो, फिर एंजाइम्स डालो और रेडी हो गया सिंपल टेस्टी एनर्जी फूड. बस डिफरेंस ये है, ये कुकिंग बॉडी के अंदर होती है, ठीक है. सो I hope you all understand these two processes of holozoic nutrition. So बच्चों, ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से देखें तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो इन प्रोसेसेस को काफी अच्छे से समझना और याद करना एंड साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, ठीक है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. सो अब हम बात करेंगे एजम्पशन और असिमिलेशन के बारे में. अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों क्या होता है, ठीक है. सिंपल वर्ड्स में ये दोनों प्रोसेसेस उसे उस समय होते हैं जब खाना हमारी बॉडी के अंदर जा चुका होता है और अब बॉडी उसे काम में लाने वाली होती है, मतलब अब उसका यूज कर रही होती है, जो खाना हमारी बॉडी के अंदर जा चुका है, ठीक है. ये डाइजेशन के बाद खाना कहता है मैं अब रेडी हूँ बॉस, अब यूज करो मुझे. आगे समझ. सो अब देखो. सो बच्चों, एब्जॉर्प्शन क्या होता है. न्यू so absorption means होता है the digest food passes into the body cells or blood streams. These allows nutrients like glucose, amino acid and fatty acid to reach every cell for use. In amoeba, absorbed directly into cytoplasm. In humans, absorbed by tiny fingers like projections called villi in the small intestine. ठीक है. Really increase the surface area for absorption of nutrients. अब हम इसको सबको समझेंगे जो जो मैंने अभी आपको बोल के सुनाए हैं, ठीक है. एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो फूड डाइजेस्ट हो गया है वो बॉडी के सेल्स या ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है. ये प्रोसेस मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है. एब्जॉर्प्शन ही क्यों होता है, बिकॉज जब तक न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सेल उन्हें यूज नहीं कर पाएंगी. बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स का ट्रेवल करना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे बैंक में पैसे बैंक में आना जरूरी है तभी यूज कर सकते हैं. सो इसलिए न्यूट्रिएंट्स का ट्रेवल करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है. सो
एब्जॉर्प्शन इन अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, उसके पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं होता। वो डायरेक्टली अपना साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्व कर लेता है। एग्जाम्पल, जैसे एक स्पॉन्ज पानी को सोक करता है, वैसे अमीबा अपने खाने को सोक कर लेता है। ना पाइप चाहिए उसे, ना उसे इंटेस्टाइन चाहिए, सब कुछ एक ही जगह है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा एडवांस होता है। एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है विली। अब विली क्या होता है? ये छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पर होती है। उनका काम है सरफेस एरिया बढ़ाना, और इतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व होंगे। जैसे एक स्पॉन्ज बड़ा बना दो तो ज्यादा पानी सोक करेगा, वैसे ही विली ज्यादा सरफेस एरिया देकर ज्यादा न्यूट्रिएंट सोक कर लेते हैं, ठीक है। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब स्टेप टू, अब हम देखेंगे स्टेप टू, इसका मतलब स्टेप डी एसिमिलेशन, ठीक है। इस स्लाइड का स्टेप टू अब हम देखेंगे। इसका मतलब होता है द एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज्ड बाय सेल्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, cellular respiration. Proteins and fats are used for building body tissues. Assimilation, use of body by body cells, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जर्व्ड बॉडी का यूज करना बाय बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। अब ये बॉडी के अंदर एनर्जी का रूप में या टिश्यू के रूप में यूज होता है। सिंपल देखे तो सोचो तुमने मोबाइल चार्ज किया, वो चार्जिंग है एब्जॉर्प्शन। और जब मोबाइल से गेम खेलोगे, म्यूजिक सुनोगे, वो है एसिमिलेशन। आया समझ? मैं रिपीट करती हूँ, देखो, तुम अगर मोबाइल चार्ज कर रहे हो, तुम्हारा मोबाइल है, उसमें चार्जिंग खत्म होगी, तुम उसे चार्ज करोगे, और वो जो चार्ज हो रहा है वो उसका मतलब है एब्जॉर्प्शन। और जब तुम उसका यूज करोगे मोबाइल का, उसमें गेम खेलोगे, बात करोगे किसी से, गाने सुनोगे, तो वो क्या होता है? वो है असिमिलेशन, ठीक है। कैसे होता है? अभी होता कैसे है? फर्स्ट, ग्लूकोज से सेल्स के अंदर जाके ऑक्सीडाइज्ड होती हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। तो इनका रिजल्ट क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी बॉडी के हर काम में यूज होती है, वॉकिंग, थिंकिंग, इवन ब्लिंकिंग योर आईज ऑल्सो। इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेकंड है प्रोटीन। बॉडी के न्यू सेल और टिश्यू बनाते हैं। जब बॉडी रिपेयर होती है, जैसे कट लगाने के बाद नई स्किन बनता है, वो प्रोटीन की वजह से होता है। हमारी बॉडी पे जैसे कट लग जाता है, जैसे हम कुछ भी खाना बना रहे हैं तो कई बार चाकू वगैरह लग जाता है ना गलती से, तो अब वो कट लगने के बाद जो नई स्किन बनती है वो प्रोटीन की वजह से बनती है। मतलब प्रोटीन क्या होता है? बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट होता है फैट। मतलब अब एसिमिलेशन फैट के थ्रू कैसे होता है? देखो, फैट एनर्जी की स्टोरेज फॉर्म है। जब ग्लूकोज जब ग्लूकोज को काम पड़ता है तो बॉडी फैट तोड़ के एनर्जी निकालती है। इसके अलावा फैट्स भी टिश्यू रिपेयर और इंसुलेशन में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे ये आपको कोल्ड से बचाती है, ठीक है। सो एसिमिलेशन मीन्स होता है यूज ऑफ बॉडी बाय बॉडी सेल्स। आप जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जब हम खाना खाते हैं तो पहले डाइजेशन होता है, खाना छोटी पार्टिकल्स में टूट जाता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। और फिर एसिमिलेशन होता है। बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स का यूज करती है मसल बनाने, एनर्जी देने और बॉडी रिपेयर करने के लिए। जब आप जिम जाते हो और प्रोटीन शेक पीते हो, वो डायरेक्टली मसल्स में हेल्प करती है। दैट्स एसिमिलेशन इन एक्शन। समझ आ गया? सो I hope you all understand this topic, because these are the most important topics of your board. And as ingestion, digestion, absorption, assimilation, इन सब में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। सो ये टॉपिक काफी ज्यादा जरूरी है, तो मैं होप करूंगी कि आप लोग ये अच्छे से सुन रहे होंगे एंड नोट्स भी बना रहे होंगे साथ में, ठीक है।
सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं डिजेशन के लास्ट और सबसे सेटिस्फाइंग स्टेप पर, एजेशन पर। ठीक है, मतलब जब हमारी बॉडी कहती है भाई जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे बाहर निकाल दो। सो डेफिनेशन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट मटेरियल इज थ्रोन आउट थ्रू अमीबा सेल मेम्ब्रेन opens to expel waste. Humans through the anus as faces. Remember, egestion is not equal to excretion. Excretion removes metabolic waste like urea, while egestion removes undigested food. ठीक है, so it is the, so simple language में अब हम देखें तो it is the process of removal और undigested waste from the body. डाइजेशन के बाद जो खाना बच जाता है, जो बॉडी के काम का नहीं है, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। ठीक है, इन अमीबा, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। जब वो खाना डाइजेस्ट कर लेता है तो उसका सेल मेम्ब्रेन ओपन होता है और वेस्ट बाहर निकल जाता है। बिल्कुल इजी लाइफ है अमीबा की, ना टॉयलेट ना फ्लश ना टिश्यू पेपर, बस मेम्ब्रेन खोला और काम खत्म। ठीक है, इन ह्यूमंस में जो एजेशन थोड़ा ज्यादा एडवांस प्रोसेस है। एनस के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से निकलता है, ये फेसेस के फॉर्म में होता है। सो ह्यूमन बॉडी एकदम प्रोफेशनल सिस्टम है। पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बाद लास्ट स्टेशन होता है एनस, जहां से वेस्ट का फाइनल बाय बाय होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो एजेशन होता है वो बिल्कुल भी एक्सक्रिएशन के इक्वल नहीं होता, क्योंकि ये दोनों काफी अलग चीजें हैं। ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत हो ना, ये दोनों बहुत ज्यादा अलग चीजें बेटा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सब ध्यान से सुनो, ठीक है। एंड एजेशन मतलब होता है अनडिजेस्टेड फूड, मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता, और ये किसके थ्रू निकलता है, एनस के थ्रू निकलता है। और एक्सक्रिएशन का मतलब होता है मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया स्वेट, तो ये किसके थ्रू बाहर आता है, किडनी के, लंग्स के और स्किन के थ्रू। तो एजेशन मतलब खाने का वेस्ट और एक्सक्रिएशन मतलब बॉडी का केमिकल वेस्ट। तो खाना और केमिस्ट्री दोनों अलग डिपार्टमेंट है, समझ आ गई। सो शॉर्ट में याद रखो, अमीबा वेस्ट निकालता है मेम्ब्रेन से, ह्यूमन वेस्ट निकालता है एनस से, और दोनों का मोटो सेम है, कीप द बॉडी क्लीन। ठीक है, सो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन के। ठीक है, अब चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ से एग्जाम से काफी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ओके, सो फर्स्ट है अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। अपने ये स्यूडोफोडिया निकाल के फूड पार्टिकल को पकड़ लेता है। उसके बाद जो फूड वैक्यूल होता है उसमें ये डाइजेस्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम चिप्स की पैकेट खोल कर एक भी चिप्स नहीं छोड़ते, अमीबा भी अपना पूरा पूरा का पूरा जो फूड गल्प कर जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा फूड खा लेता है। ऐसे ही अब है हाइड्रा। क्या होता है हाइड्रा? एक मल्टी सेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है जो अपनी टेंटिकल से छोटे एक्वेटिक एनिमल्स को पकड़ते हैं। टेंटिकल्स के पॉइजन सेल प्रे की पैरालाइज कर देते हैं। ठीक है, और फिर वो माउथ कैविटी में खींच लेता है। ठीक है, सो हाइड्रा बेसिकली पानी का हंटर है, एकदम अंडर वाटर प्रेडेटर वाइब देता है। बिल्कुल ठीक है, आगे समझ। अब है थर्ड है ह्यूमन। ह्यूमंस क्या होते हैं? हम ह्यूमन सबसे ज्यादा एडवांस होलिजोइक फीडर्स हैं। हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, चपाती, राइस, बर्गर, पिज्जा, मोमोज। मोमोज मेरे को काफी पसंद है। और हर स्टेप ऑफ डाइजेशन, ingestion, digestion, absorption, assimilation और egestion प्रॉपर ऑर्गन्स के थ्रू होता है। मतलब हमारे अंदर एक फुल रेस्टोरेंट सिस्टम छुपा है। शेफ है एंजाइम्स, वेटर है ब्लड, और क्लीनर्स है क्या बोलते हैं, एजेशन सिस्टम। ठीक है, सो
बच्चों देखो, सब होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं पर स्टाइल सबका अलग अलग है। अमीबा कहता है एक सिंपल स्टाइल में, हाइड्रा वेस्ट में अटैक करके, और ह्यूमन एक रेस्टोरेंट लेवल सिस्टम के साथ। ठीक है, सो अब हम क्विक रिकैप करेंगे। फर्स्ट है डाइजेशन एंड डाइजेस्टेड फूड रिमूवल फ्रॉम बॉडी। अमीबा मेम्ब्रेन से वेस्ट बाहर, humans आने से वेस्ट बाहर, एजेशन इज नॉट इक्वल टू एक्सक्रिएशन। और एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन है अमीबा, हाइड्रा और ह्यूमन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो इसी स्लाइड के साथ हमारा जो टॉपिक है होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 इंपॉर्टेंट प्रोसेस वो खत्म हो गया है। आई होप आपने ये सब अच्छे से सुना होगा, क्योंकि ये देखो ये जो प्रोसेस है ना, इनसे बहुत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्योंकि पिछले पास्ट ईयर में देखे गए हैं। अगर तुम प्रीवियस ईयर देखोगे तो किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा लेना, तुम्हें इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। सो इसको काफी अच्छे से बेशक रिपीट पे करके वीडियो को वापस से सुन लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं होलोजिक न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंट के बारे में। भाई अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी? क्या हम फोन की तरह पावर बैंक से चार्ज तो हो नहीं सकते? नहीं ना। तो चलो समझते हैं खाना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, फर्स्ट है इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, मूवमेंट और ग्रोथ। सबसे पहले और ऑब्वियस रीजन किस लिए? एनर्जी के लिए। हमारी बॉडी एक मशीन जैसी है और मशीन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही बॉडी को चलाने के लिए चाहिए फूड इज इक्वल्स टू फ्यूल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम दौड़ते हैं, पढ़ते हैं या डांस करते हैं, सब में एनर्जी लगती है। ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से, मेनली ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, सेलुलर रेस्पिरेशन। सोचो अगर खाना ना मिले तो हमारा एनर्जी लेवल ऐसा होगा, बैटरी लो प्लीज रिचार्ज, ऐसे वाला। ठीक है, जब हम, ठीक है, तो इसलिए जो फूड है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाइज रॉ मटेरियल्स फॉर सेल रिपेयर एंड टिश्यू फॉर्मेशन। अब बॉडी कोई स्टेटस नहीं है, बॉडी का कुछ नहीं है भाई। रोज नए सेल बनाती है, पुराने सेल टूटते हैं और उन्हें रिपेयर करना पड़ता है। प्रोटीन और फैट्स हेल्प करते हैं सेल रिपेयर, मसल ग्रोथ और टिश्यू फॉर्मेशन में। जब हम जब हमें क्या होता है, जब हमें चोट लग जाती है या कहीं कट लग जाता है तो वाउंड हील होने के लिए भी यही न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं। ठीक है, तो बॉडी के लिए प्रोटीन वैसे ही है जैसे एक सीमेंट की बिल्डिंग के लिए, अगर सीमेंट नहीं है तो बिल्डिंग कभी रेडी नहीं हो पाएगी। सो समझ आ गई। सो next point is it helps maintain a constant supply of energy to all cells। बॉडी के हर सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, चाहे वो ब्रेन या सेल्स हो या टॉय का, सबको अपना शेयर चाहिए, वरना वो कंप्लेन करने लग जाते हैं, हमको ग्लूकोज नहीं मिला, हमको ग्लूकोज नहीं मिला, हमको ग्लूकोज चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू हर सेल्स तक पहुंचते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि हर सेल कंटिन्यूसली एनर्जी रिसीव करे, ताकि रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म और अदर लाइफ प्रोसेसेस स्मूथली चलते रहें। क्योंकि देखो बॉडी के सेल्स बेसिकली स्विगी पे डिपेंड करते हैं और ब्लड उनका डिलीवरी बॉय है, इससे समझ लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पोर्ट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूड के बिना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों रुक जाएंगी। फूड के ग्रो करने के लिए नए टिश्यूज और हॉर्मोन्स बनने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बच्चों में हाइट बढ़ने, मसल्स डेवलप होने और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर होने में फूड का बिल्कुल ज्यादा ही डायरेक्ट रोल है। न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, ये सब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के मेन हीरोज हैं। ठीक है, ये समझ लो। तो अगर खाना स्किप करते हो तो समझ लो तुम्हारी हाइट या ड्रीम्स भी स्किप हो सकती हैं। समझ आ गई मेरी बात? सो अब मैं इसकी एक समरी दे देती। सो फर्स्ट है प्रोवाइड्स एनर्जी, फूड गिव एनर्जी फॉर रेस्पिरेशन, मूवमेंट एंड ग्रोथ। सप्लाइज रॉ मटेरियल्स किसके लिए? फॉर सेल रिपेयर एंड टिश्यू फॉर्मेशन के लिए। मेंटेन्स एनर्जी सप्लाई टू इंश्योर एवरी सेल गेट न्यूट्रिएंट्स।
supports growth and reproduction, helps in body department and raw cells formation। तो अब जब मम्मी बोले बेटा सब्जी खाया करो तो कहना मम्मी मैं अपने सेल्स के लिए खा रहा हूँ। एनर्जी, रिपेयर, ग्रोथ सब एक प्लेट में मिलती है। ठीक है, आगे समझ। सबसे खाना अच्छे से खाना। और आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो अब हम अपनी सारी चीजें एक समरी चार्ट के थ्रू क्लियर कर देते हैं, जो जो अब हमने सब पढ़ा। ठीक है, फर्स्ट है इंजेशन, टेकिंग फूड। फंक्शन क्या है इसका? टेकिंग इन फूड इनटू द बॉडी, एग्जाम्पल माउथ स्यूडोफोडिया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप खाना लेना यानी इंजेशन। ये वो मोमेंट होता है जब हम खाने को देखते हैं और कहते हैं भाई बस अब तो मुझे ये खाना ही है। ह्यूमंस में इंजेशन होता है माउथ से, जब हम खाना बाइट करते हैं। अमीबा में इंजेशन होता है स्यूडोफोडिया के थ्रू। वो अपने फॉल्स फिट निकाल कर फूड पार्टिकल के को सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइजेशन, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, ये ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल एंजाइम्स एक्ट्स इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अब आते हैं डाइजेशन। यहाँ फूड का असली मेकओवर हो रहा होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, स्टमक और इंटेस्टाइन में एंजाइम्स फूड को ब्रेक डाउन करती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को। ठीक है, सो अब है थर्ड है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, एग्जाम्पल है स्मॉल इंटेस्टाइन विली। अब खाना डाइजेस्ट हो गया, पर उसे सेल तक कैसे पहुंचे? सिंपल एब्जॉर्प्शन के थ्रू। सो स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें कहते हैं विली। ये विली न्यूट्रिएंट्स को एब्जर्व करती हैं और उन्हें ब्लड स्ट्रीम में भेज देती है। ठीक है, अब है फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का फंक्शन क्या होता है? यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, एग्जाम्पल ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल्स। अब खाना सेल्स तक पहुंच गया तो बॉडी बोलेगी अब टाइम है एनर्जी बनाने का। मतलब सेल्स ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाती हैं। प्रोटीन्स और फैट यूज होते हैं रिपेयर और ग्रोथ के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट है डाइजेशन, लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट अगेन। फंक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम बॉडी, एग्जाम्पल एनएस ह्यूमन, सेल मेम्ब्रेन अमीबा पे। ठीक है, सो अब लास्ट स्टेप डाइजेशन, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे बॉडी पोलाइटली बोलती है तुम जाओ अब तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब ह्यूमंस में वेस्ट एनएस के थ्रू बाहर निकलता है एज फेसेस। अमीबा में सेल मेम्ब्रेन खुलकर वेस्ट बाहर निकलता है। सो बच्चों, अब यहाँ से जो हमारी डाइजेशन की जर्नी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सो आई होप you all learn this and I hope you all understand this। So अब यहाँ से आपका होल जो एक न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह सब कुछ खत्म हो चुके हैं। सो ये जितना भी अभी तक हमने पढ़ा ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको अच्छे से याद करना, अच्छे से समझना, अच्छे से नोट्स बनाना, ताकि आप बोर्ड्स में काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे तो मेरे को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस एंड लाइक दिस। सो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी क्यूट सी लेकिन बड़ी काम की ऑर्गेनिजम्स के बारे में, मतलब अमीबा के बारे में। एक ऐसी क्रिएचर जो सिंगल सेल में ही सब कुछ कर लेती है, खाना खाना, डाइजेस्ट करना और वेस्ट निकालना, मतलब इसकी खुद की वन सेल आर्मी है। ठीक है, सो फर्स्ट है अमीबा इज unicellular organisms that perform all life processes within one cells। मतलब अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिर्फ एक ही सेल से बना है और ये एक ही सेल सारी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, सब कुछ अकेले। ठीक है,
सोचो बच्चों, हमारे अंदर इतने ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक, लीवर, हार्ट एक्सेट्रा, और ये अमीबा एक ही सेल में पूरा मैनेजमेंट संभालता है। एक ही बंदा खाना भी खाए, डाइजेस्ट भी करे और सफाई भी करे। ठीक है, सो अमीबा की खुद की वन सन आर्मी होती है। सेकंड है, इट टेक्स इन फूड बाय यूजिंग स्यूडोफोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अमीबा के पास हैंड्स, माउथ, ये टिथ नहीं होते। वो फूड लेने के लिए अपनी बॉडी से स्यूडोफोडिया फॉल्स फिट निकालता है। मतलब स्यूडोफोडिया का मतलब है फॉल्स फिट। ये अमीबा के छोटे छोटे एक्सटेंशंस होते हैं जो फूड को पकड़ के उन्हें जोर से हटाई साहब कर लेते हैं। कम हेयर फूड बेबी, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है, थर्ड है food vacuole formation. The pseudopodia surround the food particle and form a food vacuole. जब pseudopodia food particle को completely surround कर लेता है तो एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। इसके अंदर फूड प्लस वाटर दोनों होते हैं। सोचो, जैसे हम प्लेट में खाना लेकर बैठे हैं, वैसे ही अमीबा एक फूड वैक्यूल प्लेट बना लेता है, लेकिन उसके लिए ये पूरा प्रोसेस इंटरनल होता है। समझ आ गई? थर्ड, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इनसाइड द वैक्यूल एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब फूड वैक्यूल के अंदर अमीबा एंजाइम्स रिलीज करता है जो कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़कर सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस में बदल देता है। ये एंजाइम्स अमीबा का एक सीक्रेट शेफ है जो फूड को कुक करके सिंपल न्यूट्रिएंट्स बना देता है। ओके, मतलब ये एक 5 स्टार डाइजेशन चल रहा होता है अमीबा के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट है द डाइजेशन। द डाइजेशन फूड डिफ्यूजेस into the cytoplasm and is used for growth and energy. मतलब जो डाइजेस्ट फूड बनता है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है और अमीबा उसे एनर्जी और ग्रोथ के लिए यूज करता है। अब अमीबा बोल रहा है एनर्जी मिल गई, अब थोड़ा ग्रो कर लेते हैं। जैसे हम खाने के बाद एनर्जेटिक फील करते हैं, वैसे ही अमीबा भी रेडी हो जाता है नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। ओके, सो उसके बाद है द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड। मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसे अमीबा अपने सेल मेम्ब्रेन के एक पार्ट से बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। अब अमीबा पोलाइट तरीके से कहता है जो काम का नहीं वो भाई बाहर जा, उसका यहाँ है ही नहीं कोई यूज। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एग्जाम के बाद रफ पेपर को साइड में फेंक देते हैं। ठीक है, वैसे। सो देखो, एक छोटा सा रिकैप बता देती हूँ छोटी सी समरी के थ्रू। पहले हाँ ये देख लो इसके प्रोसेस। तो जो इंजेक्शन है उससे कुकिंग, डाइजेशन, ईटिंग, एब्जॉर्प्शन, क्लीन अप, इजेशन। बस डिफरेंसेस इतना है, यहाँ शेफ भी अमीबा खुद ही है। आगे समझ। तो अब हम इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं। अमीबा इज यूनिसेलुलर, यूज साइटोफोरिया टू इंगल्फ फूड, एंड थर्ड इज फॉर्म्स फूड वैक्यूल। उसके बाद एंजाइम्स डाइजेस्ट फूड इनसाइड वैक्यूल। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड सेल मेमोरी। ठीक है, आगे समझ। अब आप समझ गए होंगे कि अमीबा छोटा जरूर है पर इसका डाइजेशन सिस्टम फुल प्रो लेवल है, बहुत बड़ा है। एक ही सेल में ये इतना मल्टीटास्किंग काम करता है। मतलब मेरे हिसाब से तो अमीबा को एक अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट सोलो परफॉर्मेंस ऑफ नेचर का। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। से इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और काफी ज्यादा टेस्टी टॉपिक भी है, क्योंकि बिना खाना खाए ना तो पढ़ाई होती है ना एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी जो बॉडी का इतना सारा खाना कौन हैंडल करता है? ठीक है, पिज्जा, बर्गर, दाल चावल, सब कुछ का सिस्टम अलग अलग है। तो चलो आज हम देखेंगे। So human beings are heterotropic and follow holozoic nutrition. They take complex food, digest it into simpler forms, absorb nutrients, assimilate them, and adjust the waste.
सो ह्यूमंस आर हेट्रोट्रॉपिक, मतलब ह्यूमन बींग्स हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। मतलब हम अपना फूड खुद नहीं बना सकते, जैसे प्लांट्स बना सकते हैं। हम दूसरे प्लांट्स या एनिमल पर अपने फूड के लिए डिपेंड हो जाते हैं। सो मतलब हम सब भी थोड़े से डिपेंडेंट टाइप होते हैं। प्लांट अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और हम बोलते हैं भाई कुछ तो खाने को दे दो, ऐसे, ठीक है। सो ह्यूमंस फॉलो होलोजोइक न्यूट्रिशंस, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशंस फॉलो करते हैं, जिसे हम फूड लेते हैं, इंजेशन डाइजेस्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब और एसिमिलेट करते हैं और वेस्ट बाहर निकाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं एजेशन। सो तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, खाना अंदर लेना, डाइजेस्ट होने दो, उसके बाद एनर्जी ले लो, तो जो थोड़ा सा बच गया होता है उसे हम बाहर निकाल देते हैं। तो खाना भी खा लिया, काम भी हो गया, ठीक है। उसके बाद फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मतलब फूड हमारी बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। जैसे एक फोन को चार्जिंग चाहिए होती है, वैसे ही बॉडी को फूड चाहिए होता है। सो बिना फूड के बॉडी का सिस्टम बिल्कुल एक लो बैटरी की तरह हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा खाना खाने पर सिस्टम हैंग हो सकता है। सो इसलिए जो फूड है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसके 5 मेन स्टेप्स देखेंगे हम, जिसे हम काफी ज्यादा बार पढ़ चुके हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन के बारे में। चलो मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू इसे समझाती हूँ। हमने इसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लिया, अब हम इसे थोड़ा फनी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको अब एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब हमने पिज्जा खाया, जब हमने पिज्जा खाया, ये प्रोसेस हुआ इंजेशन। अब पेट में एंजाइम्स उसको तोड़ रही होती है, मतलब पिज्जा हमने खाया, अब वो पिज्जा हमारे अंदर गया, अब उसके छोटे 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 पीसेस हो रहे होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये किसके द्वारा हुआ, डाइजेशन के द्वारा। फिर न्यूट्रिएंट्स जो हमने खाया, जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड्स में जा रहे होते हैं। अब जो वो ब्लड्स में जा रहे होते हैं उसे कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बॉडी उस एनर्जी को काम में ले रही है। अब जो हमने खाया वो अब टूट भी गया, अब वो ब्लड में भी चला गया। अब उस खाने से जो हमें एनर्जी मिली है, जो उस एनर्जी को जो हम काम में ले रहे हैं, चलना, खाना, सोना, इन सब में ले रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं एसिमिलेशन। और जो एक्स्ट्रा चीज डाइजेस्ट नहीं हुई, जो उसमें चीज वगैरह कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो हमें हमारे अंदर जाके डाइजेस्ट नहीं हो पाए और वो बाहर निकल गए हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एजेशन। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब तो इन 5 प्रोसेसेस में मेरे हिसाब से किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड and utilizing it by the body for energy, growth and repair through mechanical and chemical digestion। मतलब सिंपल वर्ड्स में खाना अंदर जाता है, बॉडी उसको तोड़ती है, एनर्जी बनाती है और वेस्ट बाहर कर देती है। पूरा सिस्टम चला जाता है एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। सो अब हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। देखो इस टॉपिक के बारे में मैं इस स्लाइड पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगी, क्योंकि ये जो 5 प्रोसेसेस हैं इसके बारे में हम पहले काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं। मैंने आपको इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी बता दिया, नोट्स के थ्रू भी बता दिया, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया। तो अब हम इसको मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सो ठीक है। सो ह्यूमन न्यूट्रिशन इंक्लूड्स ingestion, digestion, absorption, assimilation और egestion। So first है ingestion। ingestion क्या होता है, taking food through the mouth। मतलब कुछ भी हम खा रहे होते हैं, कुछ भी, तो जो हमारे अंदर वो चीज जा रही होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू जा रही होती है, इंजेशन के। हम रोटी खा रहे होते हैं, हम कुछ भी खा रहे होते हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू जा रही होती है, इंजेशन के, ठीक है। उसके बाद सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन का काम क्या होता है, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। अब मान लो हमने रोटी खाई, अब उस रोटी को हम कुछ अंदर जाके हमारे वो बिल्कुल छोटे 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 पार्ट्स में, छोटे छोटे उसमें फॉर्म में डिवाइड हो जाएगी, मतलब छोटी छोटी उसके पार्ट्स बन जाएंगे। तो वो जो पार्ट्स बन रहे हैं वो प्रोसेस किसके थ्रू बन रहे हैं, वो काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है डाइजेशन।
ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड। तो जो अब वो सिंपल उसके फॉर्म्स बने, वो छोटे छोटे उसके पीसेस बने, अब वो पीसेस कहाँ पर जाएंगे? ब्लड्स में जाएं, ब्लड के अंदर जाएंगे, और ब्लड से वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में जाएंगे। अब जो वो पीसेस हमारे ब्लड में जा रहे हैं, वो किसके थ्रू जा रहे हैं? एब्जॉर्प्शन के थ्रू जा रही है। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एसिमिलेशन, मतलब यूजिंग एब्जॉर्ब्ड फूड इन बॉडी सेल्स। अब जो हमने खाना खाया, जो अब हमारी बॉडी की ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में वो रोटी गई, अब उस रोटी को, हाँ, उस रोटी को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम, मतलब वो रोटी खाई, अब वो बॉडी एक एनर्जी का रूप ले लेगी, तो उसका काम कौन करेगा? एसिमिलेशन। वो खाने से हमें एनर्जी मिलेगी। अब उस एनर्जी को हम चलने, सोने, खाने, पीने, गाने, पढ़ने, किसी भी चीज में यूज करेंगे। तो वो चीज किसके थ्रू हो रही है? कौन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है एसिमिलेशन। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है एजेशन। एजेशन मतलब होता है रिमूविंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। इट मीन्स कि जो हमने अभी खाना खाया उसमें कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाती। अब उन डाइजेस्ट फूड को, जो कि हमारे अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, उसको हमारी बॉडी से निकालने का काम कौन करती है? एजेशन। ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है? एजेशन के। तो इट मीन्स ये जो 5 प्रोसेसेस होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। अगर इनमें से एक भी अपना काम करना बंद कर देगा, तो बॉडी अच्छे से प्रोसेस करना बंद कर देगी। इस वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं, हमें इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें जितना होना चाहिए, फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। तो आई होप अभी ये इस बार आपको काफी अच्छे से ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। सो अब हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है। सबसे पहले है एलिमेंट्री कैनल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। तो एक बार खाना मुंह में गया और फिर ये जर्नी शुरू हो जाती है, कहाँ से लेके? मुंह से लेके एनस तक। ठीक है। फ्रॉम माउथ टू एनस, मतलब एंट्री यहाँ से और एग्जिट कहीं और से। इस रास्ते को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल या फूड पैसेज वे। ठीक है। सो फर्स्ट है माउथ, बक्कल कैविटी। यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। माउथ में होते हैं टीथ, जो फूड को छोटे छोटा कर देते हैं, जैसे ग्राइंडर। और सलाइवा हेल्प करता है खाने को सॉफ्ट बनाने में। सलाइवा में एक एंजाइम होता है, एमालेज, जो स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। सोच लो, यहाँ खाना फर्स्ट टाइम कुकिंग मोड में जाता है। ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? चेंज मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। ठीक है। नेक्स्ट है ईसोफेगस, मतलब अब खाना स्लाइड करता हुआ जाता है एक पाइप में, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। यहाँ डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अंदर एक स्पेशल मूवमेंट होती है, पैरास्टी पेरिस्टलेशियस वेव जैसी मोशन, जो फूड को आगे पुश करती है। ठीक है। जैसे टूथपेस्ट दबाने पे पेस्ट निकलता है, वैसे ये खाना नीचे जाता है। ठीक है। जैसे इसके फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट्स फूड टू स्टमक। थर्ड है स्टमक। अब हम स्टमक का देखेंगे। अब खाना आ गया स्टमक में, यहाँ गैस्ट्रिक जूस मिलता है, जिसमें HCl और पेप्सिन होता है। HCl बैक्टीरिया को मार देता है, और पेप्सिन प्रोटीन्स को छोटी चैन्स में तोड़ता है। फूड यहाँ चर्न होता रहता है, बिल्कुल मतलब वॉशिंग मशीन की तरह। ठीक है। अब फूड बन जाता है थिक लिक्विड, जिसको बोलते हैं जी, मतलब इसके फंक्शन क्या है? डाइजेस्ट प्रोटीन यूजिंग गैस्ट्रिक जूसेस। ओके। अब नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब मेन डाइजेस्टिव फैक्ट्री।
यहाँ पे डाइजेशन का ग्रैंड फाइनल होता है, मतलब लीवर से बाइल आता है, ये फैट को छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ता है। पैनक्रीज से एंजाइम्स आते हैं जो प्रोटीन्स और फैट्स को कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली छोटी छोटी फिंगर्स होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जर्व कर लेती हैं। यहाँ से एनर्जी ब्लड में जाती है, मतलब खाना पावर बैंक बन जाता है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होता है? कंप्लीट्स डाइजेशन एंड अब्जॉर्ब्स न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब रिसाइकल सेंटर। अब जो बचा हुआ खाना कहाँ पर आता है? यहाँ पर आता है। यहाँ से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो बचा हुआ होता है वो ड्राई होकर फेसेस बन जाता है, मतलब सिस्टम बोलता है ये काम का नहीं, इसे तो भाई जाने दो, इसे निकाल ही दो। फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? एब्जॉर्ब्स वाटर एंड फॉर्म फेसेस। नेक्स्ट है एनस, मतलब इसका एग्जिट गेट। फाइनली जब बॉडी बोलती है बस, बस करो अब, वेस्ट रेक्टम में स्टोर होता है और एनस से बाहर निकलता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन, मतलब डाइजेशन की कहानी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इसके फंक्शन क्या है? एक्सपेल्स अनडाइजेस्टेड वेस्ट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, इसका ओवरव्यू था। सो अब हम आगे देखेंगे। तो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के हिडन हीरोज के बारे में, मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, मतलब जूस बना बना के डाइजेशन करवाते हैं, मतलब ये सिस्टम के असली शेफ हैं। आओ मिलते हैं अब इन जूस मेकर से। सो फर्स्ट है इसके, ये तीन मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है सैलिवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले ग्लैंड मिलता है माउथ में, ये बनाता है सलाइवा यानी थू। सलाइवा के अंदर होते हैं एक एंजाइम अमालेज जो स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। ठीक है, मतलब रोटी को डाइजेस्ट करना यही से शुरू होता है। सोच लो, मुंह के अंदर ही खाना अपनी पहली केमिस्ट्री क्लास ले रहा है। ठीक है, सेक्रिएशन, मतलब सलाइवा कंटेन्स एमिलीज और इसका फंक्शन क्या होता है? डाइजेस्ट स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स इनटू शुगर। जब भी आप टेस्टी खाने को देखते हो और मुंह में पानी आ जाता है, वो पानी एक्चुअली सलाइवा है। बॉडी बोल रही होती है भाई डाइजेशन मोड अब ऑन हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लीवर। लीवर क्या होता है? बॉडी का मास्टर शेफ। अब आते हैं सबसे बड़े ग्लैंड लीवर के ऊपर। ठीक है, ये बनाता है एक स्पेशल ग्रीनिश लिक्विड जिसको हम क्या कहते हैं? बाइल जूस। बाइल फैट को तोड़ता नहीं पर उससे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, मतलब फैट को इतना तोड़ दो कि एंजाइम्स इजीली डाइजेस्ट कर सके। ये बाइल स्टोर होता है ये वो गैल ब्लेडर में, बिल्कुल जैसे एक्स्ट्रा केमिस्ट्री की तरह। तो एक्सक्रिएशन बाइल जूस होता है एंड इसका फंक्शन क्या होता है? ब्रेक फैट इनटू टीनी ड्रॉपलेट्स। सो बाइल में कोई एंजाइम्स नहीं होता पर बिना बाइल के फैट डाइजेशन लग जाता है पैंडिंग। ठीक है, सो थर्ड है पैनक्रीज। पैनक्रीज क्या होता है? मल्टी टैलेंटेड शेफ होता है। और अब देखो, डाइजेशन सिस्टम का ये मोस्ट टैलेंटेड शेफ है पैनक्रीज। ये बनाता है एक जूस जिसमें सब कुछ होता है, एंजाइम्स फॉर प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स, मतलब एक ही बोतल में ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला। ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। जैसे इसका सिक्रिएशन है पैनक्रिएटिक जूस और इसका फंक्शन क्या है? कंटेन एंजाइम्स फॉर प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो पेनक्रीज बोलता है मैं मल्टीटास्किंग करूँ, इसे एक शॉट में सब डाइजेस्ट कर लेता हूँ, कार्ब्स भी, फैट्स भी, प्रोटीन्स भी, तीनों एक साथ। ओके, सो तो बच्चों, एक तरफ फूड पाइप से खाना जा रहा है और पीछे से ये ग्लैंड्स बोल रहे हैं अरे रुक जाओ, हमारा जूस भी डालो। और जब सब मिलके काम करते हैं तब होता है कंप्लीट डाइजेशन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस।
सो बच्चों आप देखो, जब खाना प्लेट में मुंह तक आता है ना, तब स्टार्ट होती है डाइजेशन की फुल एडवेंचर मूवी। मतलब यहाँ पर हीरो कौन है? खाना। और विलन कौन है? हंगर। और डायरेक्टर कौन है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। चलो अब देखते हैं कि ये पूरा सीन क्या होता है जब खाना मुंह में एंट्री लेता है। ठीक है, फर्स्ट है इंजेशन फूड एंट्री सीन। सबसे पहले खाना मुंह के गेट से अंदर आता है। ये प्रोसेस होता है इंजेशन, मतलब सिंपल शब्दों में खाना मुंह में डालना। यही से एंजाइम्स की स्टोरी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद च्यूइंग बाय टीथ, मतलब आप टीथ स्टार्ट कर देते हैं अपना काम, खाना तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मम्मी जो हमारी आलू के टुकड़े करती है ना, वैसे। इससे खाने का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, जैसे एंजाइम्स इजीली काम कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है मिक्सिंग विथ सलाइवा। अब मुंह में अब मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स अपने सीक्रेट वेपन्स रिलीज करते हैं, सलाइवा। सलाइवा के अंदर होता है एक एंजाइम, सैलिवरी एमाइलेज। ये स्टार्च जैसी रोटी चावल को तोड़ देता है एक सिंपल शुगर में, जिसे हम कहते हैं माल्टोस। माल्टोस मतलब डाइजेशन का पहला केमिकल रिएक्शन मुंह के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। सो स्टार्च मतलब होता है, स्टार्च क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये किस में कर देता है? माल्टोज में, मतलब एक सिंपल शुगर में। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट है टंग एक्शन। ठीक है भाई, अब टंग का क्या काम है? अब आती है टंग, जो खाने को मिक्स करती है और सलाइवा के साथ ब्लेंड बनाती है। टंग का एक और काम होता है, खाने को पुश करना पीछे की तरफ ताकि वो स्वेलो हो जाए। सो बेसिकली टंग इज द डीजे, खाना और सलाइवा का रिमिक्स बना रही है। आगे समझ, टंग मिक्सेस फूड एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग। नेक्स्ट है your food becomes a soft mass balls which moves down through the esophagus by peristalsis, मतलब ये होता है wave like muscular movement. So जब खाना अच्छे से च्यो हो जाता है और जो सलीवा से मिक्स हो जाता है, तब वो एक सॉफ्ट मास में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं बोलस। ये बॉलर्स रेडी हो जाते हैं स्लाइड करने के लिए नीचे फूड जो पाइप होता है ओस्फेगस उसके अंदर। ठीक है, तो जो टंग बॉलर्स को पुश करती है और वो ओस्फेगस फूड पाइप में चला जाता है। तब आगे फूड पाइप के मसल्स वेव लाइक मूवमेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टलिसिस। मतलब फूड पाइप खाने को धक्का मार मार के आगे भेजती है, जैसे टूथपेस्ट निकालते वक्त हम ट्यूब दबाते हैं ना, वैसे ही। सो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, which enzymes is present in saliva and what is its function? तो इसका आंसर है salivary amylase। ये क्या करती है? कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। सो तो बच्चों, अगर मुंह में डाइजेशन के दोनों हीरो टीथ और सलाइवा मिलके करते हैं फूड का मैकेनिकल और केमिकल ब्रेक डाउन। सो अब बोलस रेडी हो जाता है, टंग उसे भेज देती है फूड 5 की स्लाइड पे। तो ठीक है, आगे समझ। सो अब हम आगे इसके स्टेप्स और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस।
अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब द फाइनल प्रोसेसिंग फैक्टर के बारे में। ठीक है। सो तो बच्चों, अब खाना स्टमक के केमिकल मिक्सचर से निकल के आ गया है और एंट्री कर गया है डाइजेशन के वीआईपी जोन में, जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वो जगह है जहाँ रियल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है, मतलब फाइनल रिजल्ट यहाँ मिलता है। ठीक है। सो स्टेप वन है द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होती है? एक लॉन्ग एंड ट्विस्टेड हीरो होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर लंबी होती है, मतलब अगर आप इसे खोल के सीधा कर दो तो पूरे बेड के 3 चक्कर लग जाएंगे, ये इतनी लंबी होती है। ये इतना हाईली कॉइल्ड होता है ताकि सब कुछ कंपैक्टली फिट हो जाए हमारे पेट के अंदर। ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इट इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड। सो नेक्स्ट है ये इसका सेकंड स्टेप है सीक्रेट हेल्प फ्रॉम टू पावरफुल ग्लैंड्स। ये दो पावरफुल ग्लैंड्स की हेल्प करती है। इट रिसीव सेक्रिएशंस फ्रॉम टू ग्लैंड्स, liver bile juice. Bile is secreted by the liver and stored in the gallbladders. It contains no enzymes but breaks large fat globules into small droplets. This increases the surface area for enzyme action. सो अब स्मॉल इंटेस्टाइन, अब वो होता है लीवर, जो बाइल फैक्ट्री है, लीवर सेक्रिएट करता है एक बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब ये बाइल कोई एंजाइम नहीं है, पर इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फैट्स को तोड़कर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एमल्सिफिकेशन। ठीक है। अब जो बाइल है वो फैट ब्रेकर होता है, बिल्कुल जैसे डिपार्टमेंट बर्तन में चिपके तेल को तोल देते हैं ना, वैसे ही जो एमल्सिफिकेशन से फैट्स के सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, जो ताकि बिकॉज एंजाइम्स उन पे इजिली अटैक कर सके। नेक्स्ट है पैनक्रीज, पैनक्रिएटिक जूस। ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट है ट्रिप्सिन, एमालेज एंड लिपेज। ट्रिप्सिन ये डाइजेस्ट प्रोटीन्स, एमालेज इट डाइजेस्ट स्टार्च, लिपेज इट डाइजेस्ट फैट्स। मतलब अब एंट्री होती है डाइजेशन की एक पावरफुल मास्टर शेफ की, जिसको हम कहते हैं पैनक्रीज। ये रिलीज करता है पैनक्रिएटिक जूस, जिसमें 3 पावरफुल एंजाइम्स होती हैं, ट्रिप्सिन, अमालेज और लिपेज। मतलब ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, अमालेज कार्ब्स को ग्लूकोज में बदलता है और लिपेज फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ये तीनों मिलके खाने को कंप्लीट डाइजेशन करवा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल जूस, जो कि फाइनल टच होता है आर्टिस्ट का, समझ लो, इसे ऐसे समझो। ये क्या करता है? सिक्रेटेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल्स, कंप्लीट्स द डाइजेशन प्रोसेस। प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स गिव ग्लूकोज एंड फैट्स गिव फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। सो अब लास्ट में आती है इंटेस्टाइनल जूस की बारी, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स खुद से बनाती हैं। ये जूस फाइनल टच देता है, जैसे केक पे लास्ट आइसिंग कह लो इसे। ठीक है। तो जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड देता है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज देता है और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल देता है। तो बोर्ड पॉइंट से देखें, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। लास्ट है इसका, मैं अब आपको इसको समरी टाइम में रिवाइज करवा देती हूँ। तो जो लीवर है वो क्या बनाता है? बाइल, और क्या तोड़ता है? फैट ड्रॉपलेट्स। और जो पेनक्रीज है वो क्या रिलीज करता है? एंजाइम्स, और मतलब ट्रिप्सिन, एमालेज और लिपेज। और जो इंटेस्टाइन है वो फिनिश करती है डाइजेशन और सब न्यूट्रिएंट्स रेडी हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसे अच्छे से सुनना ताकि आपको वापिस से चीजें क्लियर हो सके। तो अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। हमने ये काफी ज्यादा बार पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। द डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द
इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो सारा डाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ पर जाके स्टोर्ड हो जाता है, वो कहाँ पर एब्जर्व हो जाता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स की बाहर की वॉल पे, इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द इनर वॉल हैज मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। तो जो इनर वॉल्स होती है उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विली। विली क्या होती है, वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का। और जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करता है, जो ब्लड कैपिलरीज होता है, वो न्यूट्रिएंट्स के, जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं विली के अंदर। एंड फिफ्थ पॉइंट इज ब्लड कैरीज दिस न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो ब्लड होता है वो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के हर एक पार्ट तक ले जाता है। तो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो यू कैन इजीली गिव द आंसर that means to it is so you so it means, sorry, to increase surface area for absorption of digested food. I hope you all understand this क्योंकि हमने ये काफी बार पढ़ चुके हैं, so मैं इस स्लाइड पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। सो अब हम बात करेंगे एसिमिलेशन और एजेशन के बारे में। ये दोनों टॉपिक्स भी हम काफी पहले पढ़ चुके हैं, काफी डिटेल में। सो अब मैं आपको इसके थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की समरी बता देती हूँ। इट सबसे पहले एसिमिलेशन, ये द एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। जो कि हमने न्यूट्रिएंट्स लिए होते हैं वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, बॉडी सेल्स में, जो कि एनर्जी ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करती है। Second is glucose is oxidized in cell during respiration to release energy, ठीक है। And third is glucose plus O2 gives CO2 plus H2O plus energy. And fourth point is it excess glucose is stored in the liver as glucogen. And next is protein helps build tissue and fats are stored for future energy use. So I think ये सारा टॉपिक मैंने आपको पहले करवा दिया है। So इसमें तो अभी आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैंने ये एटलीस्ट 6-7 बार इस अपने पार्ट में बहुत बार इस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आप वहां से भी देख सकते हैं। सो क्योंकि अगर मैं इसके अभी थोड़ा इस टॉपिक पे ज्यादा टाइम दूंगी तो वीडियो ज्यादा लंबी जा सकती है। सो आप पीछे करके देख लेना, या देख चुके हो तो आगे इसको ऐसे ही रिवाइज कर लेना। सो नेक्स्ट है एजेशन। एजेशन क्या है, इसको भी हम पहले कर चुके हैं। इट अनडाइजेस्टेड एंड unabsorbed food passes into the large intestine where water and mineral are absorbed. Remaining waste is converted into feces. देखो जो undigested और unabsorbed food होता है वो कहाँ पर चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पर जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो सारा का सारा रिमेनिंग वेस्ट है, जो हमारा जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो वो बच चुका है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेसेस में। तो फेसेस आर फाइनली एक्सप्लेड थ्रू द एनस। तो जो फेसेस है उसके बाद जो वो खाना होता है वो एनस के थ्रू निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एजेशन। तो याद रखना, एजेशन इज नॉट इक्वल टू एक्सक्रिएशन। एंड एजेशन क्या होता है, एजेशन का मतलब ये होता है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालती है। और एक्सक्रिएशन ये होता है कि वो मेटेलिक वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालती है, लाइक यूरिया, पसीना हमारा, किसको, एक केमिकल, जो हमारे केमिकल वो होते हैं ना सब उनको बाहर निकालता है। लेकिन एजेशन हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है। सो दे बोथ आर डिफरेंट। सो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। सो ये आपका समरी चार्ट है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। हर एक चीज, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज लार्ज एनस, ये सब चीजें इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये एक बार समरी चार्ट अपने शॉर्ट नोट्स में, अगर आप बनाते हो शॉर्ट नोट्स, तो उनमें ये लिख लेना ताकि आपको पूरे नोट्स ना पढ़ने पड़े, आप इस चीज को देख के समझ जाओ। तो ठीक है, इसका एक बार समरी चार्ट ये अच्छे से देख लेना। सो ये आपके शॉर्ट नोट्स के लिए की पॉइंट्स टू रिमेम्बर और ये क्विक रिवीजन वन लाइन समरी, ये सब अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना ताकि आपको सब चीजें वापस से अपने नोटबुक खोल के पढ़नी ना पड़े, कुछ चीजें जो आपको फिर यहीं से आ जाए। क्योंकि जब आप अपने शॉर्ट नोट्स देखोगे ना तो आपको चीजें याद भी हो जाएंगी कि हाँ इसमें ये लिख रखा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, एंड इन सबको पिछला समरी चार्ट और ये सब अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखना। तो फर्स्ट है डाइजेशन बीइंग्स इन द माउथ एंड एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब डाइजेशन माउथ से शुरू होता है और खत्म स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है। बाइल, विली, ये सब चीजें आपको मैंने सारी समझा दी है। इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, ये क्विक रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, एंड
सब कुछ अच्छे से लिख लेना, ये सब बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं से भी पढ़ो, कहीं से भी, मेरे चैनल से पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड चैप्टर का पहला चैप्टर है और पहला ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पढ़ लिया तो पूरी बायोलॉजी समझ आ गई, बस ये समझ लो। ये बेस है। Thank you for watching my session. I hope you enjoyed learning about heterotrophic nutrition. Keep revising and stay curious because science is not just about learning facts, it's about understanding life. And don't forget to like, share, and subscribe and to give comment also, please. For more amazing session, class 10th life processes by Score with Smile. हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो. Take care, guys. Bye bye.